एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2 आगे आ जाएगा, 2x माइनस 1, फिर इस 2x का 2 और इस 1 का 0। तो ये तो 2 आगे आ गया, 2x माइनस 1 और ये 2, फिर इसका 0। तो एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास। जो एफ डैश एक्स है उसको 0 के इक्वल पुट कीजिए। तो 4 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू, ये 2x माइनस 1 0 के इक्वल हो गया, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 1/2। तो 1/2 पे हम चेक कर लेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स निकालिए पहले, इसको डिफ्रेंशिएट करिए अगेन। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, 2 तो कांस्टेंट है इसका, ये 2 और 2 4, और तो कांस्टेंट है, और इस 2x का 2 और इसका 0। तो 4 इंटू 2 8, 8 इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो x/2 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कितनी होगी वो मिनिमम वैल्यू? तो एफ ऑफ 1/2 निकाल देंगे। कितना होगा? 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 1 माइनस 1 0 प्लस 3, तो प्लस का 3। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3। अब इसका जो सेकंड और थर्ड है वो आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ देखिए। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जी डैश एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ से x कितना आ गया? 0। जी डबल डैश एक्स निकाल दीजिए, वो कितना होगा? 6x। 8x इक्वल्स टू 0, जी डबल डैश एक्स कितना होगा? 0। जब जी डबल डैश एक्स अपना 0 आता है तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, मतलब कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिलती है। और जब जी डबल डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है एक्स पे, और जब जी डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम वैल्यू मिलती है 8x। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये फर्स्ट का ये दो तो मैंने बता दिया, बाकी दो आप पढ़ लोगे। सेकंड देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। इनमें भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। सेकंड का 1 देखिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो हमें पता है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -1 है तो दोनों साइड -1 कर दीजिए। तो ये तो एफ ऑफ एक्स बन गया अपने पास। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इससे हमें क्या पता चला कि एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इससे बड़ा है या इसके इक्वल है। तो मिनिमम तो ये है और मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है कोई, तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इसका सेकंड देखिए, सेकंड का सेकंड। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3। तो सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस है यहाँ पर, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेटर का है तो लेस का बन गया, ये साइन चेंज हो गया। फिर यहाँ पर माइनस आ गया, फिर यहाँ पर +3 है तो दोनों साइड +3 कर दीजिए। तो मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 3। ये क्या बन गया? जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। जी ऑफ एक्स 3 से छोटा है, मतलब 3 से छोटा, मतलब जो जी ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 3। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3 और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर नहीं दिख रही है कुछ, तो नॉट एग्जिस्ट। थर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर। sin 2x प्लस 5। sin 2x की वैल्यू किस रेंज में होंगी? -1 से 1 के बीच में।
साइन 2x की वैल्यू हो गई -1 से 1 के बीच में, यहाँ पर +5 है तो +5 कर दीजिए, यहाँ पर भी +5, यहाँ पर 2x साइन 2x +5 और इधर भी 1 + 5, तो ये 4 हो गया। यहाँ पर साइन 2x +5 और यहाँ पर 6, मिनिमम वैल्यू 4 और मैक्सिमम वैल्यू 6, और ये तो एच ऑफ एक्स बन गया अपने पास। तो एच ऑफ एक्स की मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6। फोर्थ देखिए इसका, मोड ऑफ साइन 4x + 3। तो जो साइन 4x है उसकी क्या होगी रेंज, -1 से 1, ठीक है। फिर है +3, तो +3 कर दीजिए, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर भी +3। अब कितना हुआ 2, इधर 2 हो गया और यहाँ पर 4। अब मोड लगा हुआ है तो मोड लगा दीजिए, तो मोड ऑफ 2, मोड ऑफ साइन 4x + 3 और मोड ऑफ 4, मोड ऑफ 2 तो 2 ही होगा, मोड ऑफ 4 4 हो गया और ये बन गया एफ ऑफ एक्स। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। फिफ्थ देखिए, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स + 1 और एक्स एप्सिलॉन -1 to 1। तो एक्स की दे रखी है -1 से 1 के बीच में एक्स, यहाँ पर एक्स +1 है तो +1 कर दीजिए, यहाँ पर भी +1 और इस एक्स के साथ भी +1 और यहाँ पर भी 1 + 1, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक्स के केवल ग्रेटर देन और लेस देन का ही साइन है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि एक्स किसी के इक्वल तो है ही नहीं, तो नाइदर मिनिमम और नॉर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब, 3 है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और इन फंक्शंस का फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में भी, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है और किस पॉइंट पर वो वैल्यूज आएगी वो भी फाइंड करना है। तो देखिए पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 2x, तो 2 f डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो 2x बराबर 0, यहाँ से x बराबर 0 आ गया, और एफ डबल डैश एक्स निकालिए, वो कितना होगा 2, तो एफ डबल डैश जो एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू 8, एक्स बराबर 0, क्योंकि एक्स तो 0 आया तो 0 पे मिनिमम वैल्यू होगी, कितनी होगी वो, तो यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए एक्स की जगह, तो एफ ऑफ 0 बराबर 0 का स्क्वायर बराबर 0, तो मिनिमम वैल्यू होगी 0। थर्ड का सेकंड देखिए, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x³ - 3x, इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 3x² - 3, तो जी डैश एक्स को अब 0 के इक्वल पुट कीजिए, 3 कॉमन ले लिया, x² - 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x² इक्वल्स टू 1, तो x कितना आ गया +-1, x जब +-1 है, तो अब जी डबल डैश एक्स निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए अगेन, तो इसका 3x² का क्या हो जाए, 2 आगे आ गया तो 6x और इसका 0, तो 6x। अब जब x 1 है प्लस का, जब x प्लस का 1 है तो जी डबल डैश एक्स 6 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा 8 1, और -1 पे ये कितना आएगा -6, जी डबल डैश एक्स विच इज़ लेस देन 0, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी -1 पे, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम तो हो गया 1 पे और मैक्सिमम होगा क्योंकि नेगेटिव है जी डबल डैश एक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जी ऑफ 1, 1 पे मिनिमम था तो उसमें पुट किया 1³ - 3 × 1 -2, और मैक्सिमम वैल्यू जी ऑफ -1, -1 का क्यूब और -3 × -1 तो प्लस का 2। थर्ड देखिए इसका, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये इंटरवल भी दे रखा x0 to π/2 के बीच में, एच डैश एक्स निकालिए, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसको 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, साइन एक्स उधर गया तो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स,
कोस को डिवाइड में भेजा तो 10x हो गया, साइन एक्स अपन कोस एक्स 10x बराबर इधर 1 बचा। तो x कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 1। 10 इनवर्स 1 कितना होगा इस रेंज में π/4। तो x आ गया π/4। अब h डबल डैश x निकाल दीजिए। एक कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और इसका साइन एक्स का कोस एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लिया तो और x की वैल्यू पुट कीजिए π/4, तो साइन π/4 प्लस कोस π/4 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 माइनस का माइनस √2 विच इज़ लेस देन 0। तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एट x इक्वल्स टू π/4। तो π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू मिली है, तो कितनी होगी h ऑफ π/4 निकाल देंगे। ये साइन π/4 प्लस कोस π/4 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 और √2, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी √2। नेक्स्ट देखिए, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स और एक्स है 0 to 2π के बीच में। एफ डैश एक्स निकाला तो इसका कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। एफ एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट किया तो ये 0। यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स उधर गया तो माइनस का, फिर कॉस एक्स डिवाइड में आया तो 10x बराबर -1। यहाँ से x कितना आ जाएगा 10 इनवर्स -1। ठीक है, 10 इनवर्स -1 ना 0 से 2π के बीच में 10 कौन कौन से इंटरवल में नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में। ठीक है, 0 से 2π की मैं बात करूँ तो सेकंड के अंदर पाई माइनस π/4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x 3π/4 और एक फोर्थ होता है, फोर्थ में कितना हो जाएगा x बराबर 2π माइनस π/4 पाई माइनस π/4, तो ये आ जाएगा 7π/4। ठीक है, इनका एलसीएम लेना तो एलसीएम आएगा 4 और ये 8 बन गया, 8 माइनस पाई मतलब 8π माइनस पाई तो 7π/4। ठीक है, एक 7π/4 आएगा और एक आएगा 3π/4। अब एफ डबल डैश एक्स निकाल दीजिए। एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। यहाँ पर रखिए, वैल्यू पुट कीजिए। 3π/4 रखा तो माइनस साइन 3π/4 प्लस कोस 3π/4। ये माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये -1/√2 और ये सेकेंड में कोस नेगेटिव होता है तो ये प्लस की जगह -1/√2, तो यहाँ पर -√2 आ जाएगा। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट लूँगी, यहाँ पर 7π/4 रखा मान लीजिए मैंने यहाँ पर, तो फोर्थ के अंदर ये तो नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा वैल्यू। जैसे ये तो नेगेटिव में आएगा, कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करती हूँ, तो फोर्थ में ये नेगेटिव होगा, तो ये माइनस है, एक माइनस में ये आ जाएगा, तो प्लस का हो गया 1/√2। और फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव ही होता है, तो ये प्लस में आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो इसका जो प्लस में √1, इसका उत्तर आएगा प्लस में √2। ठीक है, जो कि मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो उसको मैंने नहीं लिखा है। आपको मैक्सिमम मिल रहा है 3π/4 पे। ठीक है, तो मैक्सिमम लिख देंगे 3π/4। मैक्सिमम हमें मैक्सिमम ही पूछा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, एफ ऑफ 3π/4 निकाल दीजिए। साइन 3π/4 माइनस कोस 3π/4। साइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो ये 1/√2 प्लस का, और ये कोस होता है नेगेटिव, तो एक माइनस और एक ये माइनस तो प्लस, तो 2/√2 √2। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स 3x² माइनस 12x प्लस 9 और ये 0। 3 कॉमन लिया, x² माइनस 4x प्लस 3। अब इस -4x के पहले तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट किया,
ये पूरा 0 के इक्वल हो गया। अब इसके फैक्टर करिए -4x के, तो -3x और -x, तो यहाँ पर केवल -x है, ठीक है, ये -x है और -3x, इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x-1, इन दोनों में से -3 कॉमन आ गया तो x-1, x-1 कॉमन लिया तो x-3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 और 3। अब f डबल डैश x निकाल दीजिए, वो कितना होगा, इसका 6x - 12 और इसका 0, तो 6x - 12, 8x इक्वल्स टू 1 पे कितना होगा, ये 6 इंटू 1 -12, तो -6 विच इज़ लेस देन 0। जब नेगेटिव में आता है एफ डबल डैश एक्स तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 पे, तो 1 पे मैक्सिमम हो गया, और 3 पुट किया जब तो आ रहा ये प्लस का 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम वैल्यू होगी 3 पे। अब कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 कितना होगा, 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, 1 - 6 प्लस 9 प्लस 15, और ये 9 प्लस 1 10, 10 - 6 4 और प्लस 15 19, ये कितना होगा देखिए 3 का क्यूब, ये पूरा सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, 3 का क्यूब 27, 9 इंटू 6 54, 27 और 15 और 27 और 27 54, और ये माइनस का 54 कैंसिल, यहाँ पर बचा 50। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 है, अब इसमें बाकी बचे हुए आप खुद कर लेना, ठीक है, इसमें 5 तक करवा दिया मैंने, ये 6 7 8 ये आप खुद कर लोगे, ठीक है, मेथड तो वही है। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, ये हमें प्रूव करना है। फोर्थ देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, ई की पावर एक्स, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो ई की पावर एक्स बराबर 0। यहाँ से ई की पावर क्या होगी, तब 0 होता है, ई की पावर जब माइनस इनफाइनाइट होती है तभी 0 होता है, तो एक्स कितना आ गया यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, एक्स माइनस इनफाइनाइट आएगा, आ गया। अब एफ डबल डैश एक्स निकाल दीजिए, वो भी ई की पावर एक्स ही होगा, एक्स कितना माइनस इनफाइनाइट, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होगा 0, एफ डबल डैश एक्स बराबर 0। तो जब एफ डबल डैश एक्स 0 होता है तो ना इधर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम, हो गया प्रूव। सेकेंड है लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होगा, जी डैश एक्स 1/x, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से x कितना आ गया 1/0 मतलब इनफाइनाइट, जी डबल डैश एक्स निकाला वो क्या होगा -1/x², इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x -1/x², तो यहाँ पर इनफाइनाइट पुट किया तो 1/इनफाइनाइट 0, तो जी डबल डैश एक्स इसमें भी 0 आ गया, ये 0 आ गया तो ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नेक्स्ट देखिए थर्ड में एच डैश एक्स निकाला, ये अब इसको 0 के इक्वल पुट किया, 3x² ये 0 के इक्वल, अब ये 3 है इसको डिवाइड कर दिया सबसे, तो x² इक्वल्स टू 2/3x प्लस 1/3x 1/3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं बन रहा है ऐसे डायरेक्ट, तो मैंने इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है उससे सॉल्व किया, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्या होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2 है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन किससे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये वाली इक्वेशन है, इससे इस इक्वेशन को कंपेयर करिए तथा ए बी सी की जो वैल्यूज़ है वो इस फॉर्मूला में पुट करिए। ए कितना है 1, बी कितना है 2/3 और सी है 1/3, माइनस बी तो -2/3 प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4, ए है 1 इंटू सी है 1/3 अपॉन 2। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया देखिए 4/9 हो गया यहाँ पर -4/3, इनका एलसीएम लीजिए 9
4 माइनस यहाँ पे 3 से 9, 9/3 3 इंटू 4 माइनस 12, तो ये जो आएगा नेगेटिव आएगा, -8/9, -8/9 ये नेगेटिव में आया, मतलब इसको जब 2 बाहर निकाला तो 2√2/3 आयोटा आ जाएगा साथ में, √(-1 आयोटा), तो मतलब ये इमेजिनरी नंबर आ रहा, रियल नंबर नहीं है। तो x जब रियल नहीं है तो f डबल डैश x भी रियल नहीं होगा, क्योंकि वो 6x+2, जब x ही रियल नहीं है तो ये भी रियल नहीं होगा, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 5 देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इंटरवल गिवन है। देखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है, एक तो हम f' करके f' बराबर 0 करके वैल्यू आएगी x की कुछ, और 2 ये इंटरवल में गिवन होती है। ये तीनों वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है फंक्शन में, तो आपको जो आंसर आता है तीनों में से जो मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, उस तरह उन तीनों में से कोई मैक्सिमम आ रहा तो मैक्सिमम हो जाएगी, उन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू। देखिए 5 का 1, गिवन है, इसमें डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो f' इक्वल्स टू 3x², इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x हो गया 0, एट x इक्वल्स टू 0, 0 पे चेक कर लेंगे f(0) आएगा 0, एक -2 पे चेक किया तो -8, और एक +2 पे चेक किया तो ये आएगा +8। इसमें मिनिमम क्या है -8 और मैक्सिमम क्या है +8। 5 का सेकंड देखिए, ये गिवन है हमें, ठीक है। अब इसमें f(x) ये गिवन है, x दे रखा 0 और पाई के बीच में, तो f' निकाला, sin x का cos x का -sin x, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो ये sin x बराबर cos x, तो tan x बराबर 1, तो x क्या आ जाएगा π/4, क्योंकि +0 से पाई के बीच में पॉजिटिव कहाँ होता है, एक तो π/4 पे होता है और एक पे 3π/4 पे भी होता है, π-π/4, 3π/4 पर भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो 10 नहीं, 10 तो नेगेटिव होता है सेकंड में, तो 10 तो नेगेटिव आएगा, मतलब केवल π/4 ही होगा, ठीक है। तो π/4 आया, f(π/4) निकाल देंगे, एक f(0) निकाल देंगे, एक f(π) निकाल देंगे, ये आएगा √2, ये 1 और ये -1, मिनिमम कितना -1 और मैक्सिमम कितना √2, ठीक है। ये √2 की वैल्यू 1.41 ऐसा समथिंग होता है ना, तो ये 1 से बड़ा होगा, मिनिमम -1, मैक्सिमम √2। अब ये थर्ड और फोर्थ है वो आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। ये प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, नहीं 6 आना क्वेश्चन नंबर, ये प्रॉफिट फंक्शन गिवन है और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो p(x) इक्वल्स टू -72 और -36x, -36 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बचा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का 2, तो x+2, अब इसको 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से x+2 बराबर 0 और x बराबर -2, x बराबर -2 आया, p"x निकाला वो कितना आएगा -36, यहाँ से विच इज़ लेस देन 0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी एट -2, कितनी होगी मैक्सिमम, p(-2) निकाल दीजिए, 41 -72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का होल स्क्वायर, 41 + 1 44 और -18 इंटू 4 72, तो 113 यूनिट्स, ठीक है। ये आंसर आ गया 6 का। आप 7 देखिए, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, इंटरवल गिवन है 0 to 3,
ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ऊपर हमने जो ये किए थे ना, ये 5th क्वेश्चन, उसका फर्स्ट और सेकंड जैसे किया वैसे ही करना है। आप एफ डैश एक्स पर बराबर देखा भी दूंगी मैं आपको, एक बार समझ लीजिए। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखना आपको, ठीक है। एफ डैश एक्स 0 रखोगे तो एक्स की एक वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यूज आएगी एक्स की, और एक 0 और एक 3, इन तीनों पे चेक करोगे। यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा मैक्सिमम, मिनिमम आ रहा तो मिनिमम। देख लीजिए 7 एफ डैश एक्स निकाल दिया, क्या होगा एफ डैश एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 3 4 एक्स क्यूब, तो 12 एक्स क्यूब, 24 एक्स स्क्वायर, 24 एक्स माइनस 48। ये आगे इसमें से 12 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स और माइनस 4। अब इसमें मैंने पुट किया, जब एक्स की वैल्यू मैंने 2 पुट की, पहले तो एफ डैश एक्स बराबर 0 रखिए आप, तो एफ डैश एक्स को 0 रख दिया। अब मैंने यहाँ पर एक्स जब 2 पुट किया तो मेरे 0 आ रहा, मतलब 2 वो इसका एक फैक्टर है, तो एक्स बराबर 2 इसका फैक्टर हो गया। 2 उधर गया तो एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो जो एक्स माइनस 2 है उसको डिवाइड किया, मतलब इसको डिवाइड किया, ये पूरी इक्वेशन है, इसको डिवाइड किया एक्स माइनस 2 से, तो कितना आएगा देखिए, एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब बाई एक्स, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखा। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का तो ये माइनस का, और ये माइनस का तो प्लस का, ये तो कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया, माइनस प्लस। यहाँ पर बचा 2 एक्स माइनस 4, एक्स 2 एक्स बाई एक्स 2, तो ये प्लस का 2, 2 इंटू एक्स 2 एक्स, 2 इंटू -2 -4, और ये साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, और माइनस का है तो प्लस का, ये कैंसिल हो गया, 0 0। एक आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, और एक है एक्स माइनस 2। यहाँ से जब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 0 रखा तो एक्स बराबर प्लस का 2, एक्स बराबर -2 हो जाएगा। एक देखिए, इसको जब 0 के इक्वल पुट किया तो एक्स बराबर +2 आया हमारे पास। अब इसको रख रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 0 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर -2, ठीक है। तो एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, +-√2 आयोटा, क्योंकि √(-1) होता है। एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई, ये तो इमेजिनरी है तो इसको तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू केवल 2 लेंगे, 2 ले लिए, और एक इंटरवल दे रखा था 0 से 3 का, तो 0 लेंगे और एक 3। इन तीनों वैल्यूज़ पे फंक्शन में पुट कीजिए तीनों वैल्यूज़। f(2) रखा तो -39 आया, f(0) रखा तो 25 आया, और f(3) रखा जब तो 16 आया। तीनों में से मिनिमम क्या है, -39, तो -39 हो गई मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम कितना है तीनों में से, 25, 25 हो गया। 25 कब आया था, जब 0 रखा, और -39 कब आया, जब 2 रखा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, at what points in the interval does the function sin 2x attain its maximum value? एक इंटरवल दे रखा है 0 से 2π, फंक्शन है sin 2x, f of x sin 2x है। f डैश x निकाला, sin 2x का cos 2x और इस 2x का 2, f डैश x इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो 2 cos 2x बराबर 0, यहाँ से cos 2x बराबर 0, तो 2x क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0, cos 0 कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट पर होगा, देखिए cos 0 होता है π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 2x बराबर 2n+1 इंटू π/2, जब n 0 है तो π/2, जब n 1 है तो 3π/2, ऐसे, ठीक है। n की वैल्यूज है।
पुट करो, जब n 0 है तो 2x बराबर π/2 हो जाएगा यहाँ से, तो x हो गया π/4। जब n 1 है तो ये 3π/2 के इक्वल होगा और x हो जाएगा 3π/4। जब ये 2 है तो ये 5π/2 के इक्वल होगा और ये 5π/4 के, और जब ये 3 है n तो ये होगा 7π/2 के इक्वल, तो x हो जाएगा 7π/4। अब n जब 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9π/2 के इक्वल और ये 9π/4, लेकिन 9π/4 2π से बड़ा हो गया, ठीक है। 9/4 2 से बड़ा हो गया तो उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास x की रेंज है 0 से 2π। तो ये 4 वैल्यूज आई। अब इनको पुट कीजिए, f डबल डैश x निकालिए पहले। तो f डबल डैश x क्या होगा, क्या था 2 cos 2x था, तो 2 तो वहीं रखा, cos 2x का माइनस sin 2x और इस 2x था उसमें जो उसका 2, तो -4 sin 2x आ जाएगा f डबल डैश x। अब यहाँ पर π/4 से स्टार्ट कीजिए, f डबल डैश π/4, तो -4 sin, यहाँ पर π/4 रखा तो 2x है तो π/2 बन गया, ठीक है। और π/4 रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट ये π/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन π/2 प्लस का 1, तो ये आ गया -4। 3π/4 रखा तब यहाँ पर 3π/2 बन गया, 3π/2 आता है यहाँ पर, π/2 तो फर्स्ट में था, 3π/2 यहाँ पर आता थर्ड के पास, यहाँ पे होता है 3π/2, ठीक है। इस यहाँ पर नेगेटिव होता है साइन, तो -1 होगा साइन की वैल्यू, तो यहाँ पर ये -4 इंटू -1 प्लस का 4, फिर है 5π/2, 5π/2 को क्या लिख सकते हैं 2π प्लस π/2, तो 2π तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, प्लस π/2 मतलब यहाँ इस वाले लाइन के ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 2π प्लस π/2 तो यहाँ पर आया, यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस का 1, -4 इंटू 1 -4, फिर है 7π/2, 7π/2 मतलब 3π प्लस π/2, यहाँ पर 2π, यहाँ पर फिर 3π और यहाँ पर π/2 मतलब यहाँ पर आएगा 7π/2। यहाँ पर 7π/2 आया मतलब यहाँ पर तो नेगेटिव होता है साइन, तो -1 माइनस माइनस प्लस का 4। अब हमें निकालना मैक्सिमम कहाँ होगा, तो मैक्सिमम यहाँ पर ये नेगेटिव है f डबल डैश x, एक तो π/4 पे, एक 5π/4 पे, तो इन दो पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन sin x प्लस cos x। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ डैश एक्स निकाला, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, जीरो के इक्वल पुट किया, तो cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0, यहाँ से साइन एक्स बराबर cos x, cos को डिवाइड किया तो टेन एक्स बराबर 1, तो x कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 को n पाई प्लस π/4, मतलब टेन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है n पाई प्लस π/4 पे, जब n 0 है तो π/4, n 1 है तो 5π/4 ऐसे, ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया मैंने। एफ ऑफ, अब आप इसको एफ ऑफ n 5 प्लस π/4 निकाल दीजिए, वो कितना होगा, साइन n पाई प्लस π/4 प्लस कोस n पाई प्लस π/4। अब n की अलग अलग वैल्यू के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा तो इसको -1 की पावर n लिख सकते हैं। जैसे n जब 0 है तो साइन π/4 वो तो पॉजिटिव है, जब n 1 है तो 5π/4, मतलब 5π/4 मतलब पाई प्लस π/4, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का 1 आएगा ऐसे, इसलिए माइनस और प्लस दोनों होगा तो -1 की पावर n लिख दिया, इसको भी -1 की पावर n, और साइन π/4 कॉस पाई, इनकी वैल्यू तो 1/√2 होती है तो 1/√2 कॉमन आ गया और ये
-1 की पावर n प्लस -1 की पावर n 2 -1 की पावर n, यहाँ पे ये कैंसिल होकर √2 -1 की पावर n। जब n इवन है, n इवन है मतलब n यहाँ पर n जब पॉजिटिव मतलब 2 4 6 ऐसे है तो ये पॉजिटिव आएगा √2। जब n ऑड है तो यहाँ पर -1 का क्यूब -1 का पावर 5 ऐसे तो नेगेटिव आएगी ये वैल्यू। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी √2 और मिनिमम वैल्यू -√2। मैक्सिमम वैल्यू √2 और मिनिमम वैल्यू -√2। एक तो ये तरीका है आपके पास, एक आप एफ डबल डैश एक्स निकाल दोगे। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो -sin x -cos x आ जाएगा। अब उसमें ये वैल्यूज पुट करोगे, जहाँ पर नेगेटिव आएगा, अब नेगेटिव ही देखना आप इसमें, यहाँ पर पुट किया मैंने तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। इसको वैसे ही सॉल्व किया जैसे ऊपर वाले को किया, आगे एक माइनस का साइन आएगा और ये आ जाएगा -√2 ये। अब देखिए जब n इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा और ये पूरी -1 वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी और यहाँ पर नेगेटिव है तो -√2 विच इज़ लेस देन 0 तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यही आया था जब n इवन है तो मैक्सिमम आया था हमारे भी। जब ये n ऑड है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यही देखा था हमने ऊपर, n ऑड था तब मिनिमम था। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब n इवन हो, और कितनी होगी मैक्सिमम, ये इतनी √2 और मिनिमम -√2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। टेन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन द इंटरवल, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -1 to -3 से -1। इंटरवल पहला है 1 से 3, सेकंड है -1 से -3। फंक्शन ये है तो एफ डैश एक्स निकाला, इसका 6x -24, इसका 0, 6 कॉमन लिया, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट किया, 6 कॉमन ले लिया, x² -4। ये x² यहाँ से 4 आ गया, x प्लस -2। एफ डबल डैश एक्स निकाला तो 12x आ जाएगा, क्योंकि 6x² का 12x और ये 24 का तो 0 हो गया तो 12x। और जब x प्लस का 2 रखा तो यहाँ पर प्लस का 24 आएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम वैल्यू होगी 2 पे। और जब x -2 रखा तो एफ डबल डैश -2, ये -24 लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी -2 पे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है -2 पे। तो हम क्या क्या इंटरवल गिवन है हमें, तो इंटरवल में एक तो -2, मैं -1 से -3 वाले इंटरवल की बात कर रही हूँ क्योंकि ये -2 उसी में आएगा, है ना। तो इस वाले इंटरवल की बात कर रही हूँ, इसमें एक -2 पे चेक किया, एक -1 पे और एक -3 पे। ये वैल्यूज़ निकाली तो ये तो 139 आ रही है, ये आ रही है 107 और ये 125। मैक्सिमम क्या है तीनों में से 139, तो इस इंटरवल के लिए 139 मैक्सिमम हो गया। अभी -2 केवल इसी इंटरवल में, तो 1,3 के अंदर तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो फिर जो फंक्शन है उसको हम केवल 1,3 के लिए 1 और 3 पे ही चेक करेंगे। 1 पे निकाला तो ये आएगा 85 और 3 पे निकाला तो ये आएगा 89। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे, दोनों में से मैक्सिमम क्या है 89, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 89। तो जो आपकी एक्सरसाइज 6.5 थी उसके 10 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।